एमपी बीजेपी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में आज जा सकती है बीजेपी की 5वीं सूची। बीजेपी की बची हुई 94 सीटों पर दिल्ली में मंथन। कल हुई बैठक में 50 से 60 सीटों पर नाम फाइनल हुआ है। 4 मंत्रियों के टिकट को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। आज बीजेपी की लिस्ट जारी होने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई है और अब तक आपको बता दें कि बीजेपी ने 136 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन बची हुई 94 सीटों को लेकर कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंथन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया और वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय तमाम दिग्गज मौजूद रहे। जिसके बाद आज ये खबर निकलकर सामने आई है कि आज 5वीं लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन देखना होगा कि 5वीं लिस्ट में किसे मौका दिया है, किस पर भरोसा जताया है, किसके ऊपर दांव खेला है, क्योंकि दावेदारों के दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बस इंतजार है 5वीं सूची का। समय कम बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5वीं सूची को लेकर सभी को इंतजार है। हालांकि इस सूची में कहा यह भी जा रहा है कि 4 मंत्रियों के टिकट पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है, संशय बरकरार है। ये बड़ी जानकारी एमपी बीजेपी में टिकट को लेकर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सूची पर सूची जब ये जारी हुई आला कमान की तरफ से नामों की सूची, तो कुछ सूची में सिटिंग एमएलए पर भरोसा जताया गया। हालांकि चौथी सूची की मैं बात करूं तो उस सूची में सिटिंग एमएलए के ऊपर ही भरोसा जताया गया है। लेकिन देखना होगा कि इस सूची में क्या सरप्राइज, क्या चौंकाने वाले फैसले आला कमान की तरफ से लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा इस बार स्पेशली बात की जाए तो काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। साथ एमपीज को चुनावी मैदान में उतारा है। 3 केंद्रीय मंत्री हैं, तो खुलकर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट का कितना फायदा होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। 3 तारीख को तस्वीर स्पष्ट होगी कि जिस तरीके से दांव यहाँ पे खेला गया है, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे आला कमान की तरफ से किया गया है, उसका कितना और किस तरीके से फायदा देखने को मिलता है। एडी से लेकर चोटी तक का जोर यहाँ पे की जा रही है सत्ता के दास को बरकरार रखने के लिए बीजेपी की तरफ से, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। गुजरात और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी आला कमान की तरफ से खुलकर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, कल बैठक हुई आला कमान की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, और आज जो ये खबर है कि 5वीं सूची कभी भी आ सकती है। टाइमिंग को लेकर कोई अंदाजा? देखिए, 5वीं सूची की बात की जाए दीपिका, तो आज आने की पूरी संभावना है। और अभी तक की बात की जाए बीजेपी की जो पहली, दूसरी और चौथी लिस्ट की बात की जाए तो ये शाम को आई है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 5वीं सूची भी शाम को आ सकती है। लेकिन इसके ऊपर संशय है, क्योंकि जो चीजें निकलकर सामने आई है कि 90 से ज्यादा नाम यानी 94 नाम अभी भी बचे हैं। और कल जो मध्य प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा के बंगले पर हुई है, और उसके अंदर अमित शाह, जेपी नड्डा और जो संगठन के प्रमुख है बीजेपी के, ये तमाम नेता बैठक के अंदर मौजूद रहे। और सबसे ज्यादा इसी ये कह सकते हैं लिस्ट को लेकर मंथन हो रहा है 5वीं सूची को ही लेकर, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज्यादा विधायकों के टिकट कटना है। और करीब 6 से 7 मंत्री ऐसे हैं जिनको पहले चौथी लिस्ट में जगह नहीं मिली है, और उनके ऊपर भी इस वक्त उनके टिकट पर भी खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है कि कितने विधायकों के टिकट कटेंगे, कितने मंत्रियों के टिकट कटेंगे। और जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही, 50 से 60 नाम के करीब तय हो चुके हैं। लेकिन उसको लेकर भी यह है कि अगर आज लिस्ट जारी नहीं होती है तो एक और बैठक की जाएगी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज एक लिस्ट जारी हो सकती है। 50 से 60 नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन करीब अभी भी 35 ऐसे नाम है जिसको लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई है। कुछ कह रहे हैं कि ना टिकट काट दिया जाए, कुछ कह रहे हैं कि ना वापस से रिपीट कर दिया जाए। एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल। और शब्बीर, अगर इस बार हम देखा जाए तो बड़े ही चौंकाने वाले फैसले आला कमान की तरफ से लिए जा रहे हैं। और हम चौथी सूची की बात की जाए तो सिटिंग
एमएलए के ऊपर ज्यादा भरोसा जताया गया था। इस बार की सूची को लेकर क्या कोई जानकारी है कि किसके ऊपर दांव खेला जा सकता है, किसके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है, या फिर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या फिर सिटिंग एमएलए को ही टिकट दिया जाएगा? देखिए, आप कुछ देर पहले एक बात कह रही थी कि गुजरात और मध्य प्रदेश वो जगह है जहां पर बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है, अपने मध्य प्रदेश की यूनिट हो या फिर गुजरात की बात की जाए तो, और यहीं पर सबसे ज्यादा वो प्रयोग करती है। और हर बार की बात की जाए तो बीजेपी टिकट काटती है अधिकतर जहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी उसको नजर आती है या फिर ये रिपोर्ट आती है कि यहां पर विधायक की रिपोर्ट खराब है। और पिछली बार हमने देखा था कि 2018 में दबाव के कारण, सियासी दबाव के कारण ज्यादा टिकट नहीं कटे तो उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। और इसी बात को ध्यान में रखते जहां पर सबसे ज्यादा दबाव था वहां पर हम देखेंगे कि कयास लगाए जा रहे थे कि कई ऐसे नाम पिछली लिस्ट में आए थे कि जिसका कयास लगाए जा रहे थे कि इनके टिकट कट सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिए गए। उसकी वजह एक ये भी निकलकर सामने आई थी कि कर्नाटक में जब टिकट भारी भरकम काट दिए गए थे तो काफी विरोध हुआ था और उसका सियासी फायदा कांग्रेस को मिल गया था। तो बीजेपी की कोशिश यह है कि कांग्रेस को सियासी लाभ ना मिले, इन तमाम चीजों को सियासी गुणाभाग करते हुए बीजेपी इस वक्त अपनी लिस्ट तैयार कर रही है 5वीं, और उम्मीद जताई जा रही है कि आज ये लिस्ट दीपिका आ सकती है।